आइए दोस्तों, आज देखते हैं नया टॉपिक हिस्ट्री का। आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में क्या है, आधुनिक भारत के इतिहास कैसे पढ़ा जाता है, आधुनिक भारत में किसने किसने शासन किया, आधुनिक भारत में होता क्या है, सारी चीजें अब क्रम बाई क्रम आधुनिक भारत की। आज से एक वीडियो स्टार्ट होता है आधुनिक भारत। अगर ये वीडियो पसंद आता तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और आगे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास तक शेयर करें। चैनल का बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि नया वीडियो आपको मिलता रहे। फ्री में अगर स्टडी करनी है तो बांधे स्टडी के साथ जुड़ जाएं जल्दी से जल्दी और सारे लोगों को जोड़ दें। बेल आइकन अवश्य प्रेस करवाएं क्योंकि नया वीडियो तब आपको जानकारी मिलेगी जब आपने चैनल का बेल आइकन प्रेस किया होगा। तो बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास क्या होता है? आधुनिक इतिहास जैसा कि आप जानते हैं, आधुनिक इतिहास में औरंगजेब से पहले का इतिहास होता है मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद का इतिहास होता है आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास में औरंगजेब के पुत्रों की बात आती है। सबसे पहले औरंगजेब के पुत्रों की बात होती है। औरंगजेब के पुत्रों में से पहला पुत्र होता है, औरंगजेब के पुत्रों में से एक पुत्र होता है बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम का कार्यकाल होता है 1707 से लेकर 1712 तक। 1707 से लेकर 1712 तक का बहादुर शाह का प्रथम का कार्यकाल होता है। इनमें से क्या होता है? औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को, औरंगजेब की मृत्यु औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को हो जाती है। 1707 को हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को हो जाती है। तभी औरंगजेब के पुत्रों में उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू होता है। उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हो। पहले के राजा शासन जो होते थे, पहले के शासक जो राजा होते थे, वो एक दूसरे को मारकर ही अपने गद्दी पे सवार होते थे। वही प्रक्रिया जैसे औरंगजेब ने अपने पिता को मार के गद्दी पर बैठा, वही प्रक्रिया अगर आपने कहते हैं जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। अगर आपने मारा है तो आपको भी कोई ना कोई मार के अपनी गद्दी पे राज करेगा, आपकी गद्दी पे राज करेगा। तो वही कहा जाता है। तो औरंगजेब के जो 5 पुत्र होते हैं, मुअज्जम, आजम, कामबख्श, सुलेमान और अकबर सेकंड। मुअज्जम, आजम, कामबख्श और सुलेमान, अकबर सेकंड, इन 5 पुत्रों में से 3 पुत्र जीवित रहते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 3 पुत्र जिंदा रहते हैं, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। उसके पहले तक 5 पुत्र होते हैं, मुअज्जम, आजम, कामबख्श, सुलेमान और अकबर सेकंड। औरंगजेब की जैसे मृत्यु होती है तो ये 3 पुत्र मुअज्जम, आजम और कामबख्श जो जीवित होते हैं, ये तीनों अपने अपना राज करने के लिए एक दूसरे को मार पिटाई में लग जाते हैं और अपना अपना अधिकार जमाने लगते हैं गद्दी पर। उसी में से पहला आता है 1707 में जजायू का युद्ध। 1707 में जजायू का युद्ध, जजायू का युद्ध 1707 में होता है मुअज्जम और आजम के बीच। मुअज्जम और आजम के बीच, मुअज्जम और आजम के बीच, जिनमें से मुअज्जम, इनमें से मुअज्जम विजयी होता है। मुअज्जम विजय होता है और जजायू में अपना अधिकार करता है, अधिकार कर लेता है। उसके बाद एक पुत्र और बचता है। मुअज्जम जैसे आजम से विजय होता है और उसके बाद एक पुत्र और बचता है, कामबख्श से भी युद्ध करता है। मुअज्जम कामबख्श से भी युद्ध करता है। युद्ध के पहले बीजापुर में शासक होता है कामबख्श, और मुअज्जम ने बीजापुर में कामबख्श के ऊपर आक्रमण करता है 1709 ईस्वी में। 1709 में मुअज्जम कामबख्श के ऊपर, मुअज्जम और कामबख्श का बीजापुर युद्ध होता है। जिसमें
मुअज्जम ने काम बख्श को पराजित करता है और मुअज्जम वहां पे अपना अधिकार करता है, मुअज्जम जीत जाता है, मुअज्जम विजयी होता है। इस प्रकार मुअज्जम दोनों भाइयों को मार करके दोनों जगह पे अपना अधिकार करता है और मुअज्जम आगे चल करके शाहे बेखबर के नाम से, शाहे बेखबर के नाम से और बहादुर शाह के नाम से अपना राज्यरोहण करवाता है, अपना राज्यरोहण करवाता है। मुअज्जम ही बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना जाता है। आगे चल के इन दोनों को मारने के बाद मुअज्जम ही बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना जाता है, जिसको एक उपनाम दिया जाता है शाहे बेखबर, शाहे बेखबर के नाम से भी जाना जाता है। और आगे मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम तथा शाहे बेखबर के नाम से अपना राज्यारोहण करवाता है। अपना राज्यारोहण करवाता है बहादुर शाह प्रथम। अब मुअज्जम बनता है बहादुर शाह प्रथम। अब मुअज्जम को जाना जाएगा बहादुर शाह प्रथम या शाहे बेखबर के नाम से, शाहे बेखबर के नाम से। बहादुर शाह का कार्यकाल शुरू होता है। अब बहादुर शाह अब क्या करता है, आइए देखते हैं। बहादुर शाह ने ही जजिया कर था, जो जजिया का कर था उसको समाप्त करता है। बहादुर शाह अपने कार्यकाल में जब आता है और जजिया कर जो था उसको समाप्त कर देता है। को औरंगजेब ने 1679 में शुरू किया था। और बहादुर शाह प्रथम ने जजिया कर की को समाप्त किया। और जजिया कर को समाप्त करने के बाद बहादुर शाह केवल न केवल अपने भाइयों के साथ युद्ध करता है और किसी के साथ युद्ध नहीं करता। जैसे बहादुर शाह राजपूतों, मराठों, सिखों और जाटों को समाधान करने का प्रयास करता है। जो इनकी समस्याएं होती हैं उनका समाधान करने का प्रयास करता है, लेकिन असफल रहता है। लेकिन क्या रहता है, असफल रहता है। इनमें से कुछ नीतिगत परिवर्तन किया और मराठों को बहादुर शाह प्रथम ने राजपूतों, मराठों, सिखों और जाटों की समस्याओं को समाधान करने का प्रयास करता है। जिनमें से यह असफल रहता है, किसी कारणवश यह असफल रहता है, इनका समाधान करने पे असफल रहता है। लेकिन अपनी कुछ कूटनीति होती है जो उनका परिवर्तन करता है, अपनी कुछ कूटनीति के परिवर्तन करता है। और परिवर्तन में से मराठों को दक्षिण में चौथ और स्वदेशमुखी का अधिकार देता है। मराठों को दक्षिण में चौथ और स्वदेशमुखी का अधिकार प्रदान कर देता है। बहादुर शाह प्रथम हमने मराठों को दक्षिण में चौथ एवं
स्वदेशमुखी का अधिकार प्रदान करता है। स्वदेशमुखी का अधिकार प्रदान कर देता है। उसके बाद स्वदेशमुखी का अधिकार प्रदान करता है। और इसी के समय वजीर बहादुर शाह का वजीर बहादुर शाह प्रथम का वजीर मुनीम खां को चुना जाता है। मुनीम खां होते हैं, मुनीम खां होते हैं। और बहादुर शाह के मीर बख्श, बहादुर शाह के तो शाह प्रथम के मीर बख्श, मीर बख्श कौन होता है? जुल्फिकार खां। जुल्फिकार खां होता है, ठीक है। बहादुर शाह प्रथम के ऊपर, बहादुर शाह प्रथम के ऊपर 1711 में बंदा बहादुर ने विद्रोह किया। 1711 में एक मराठा होता है बंदा बहादुर, वो सिख, सॉरी मराठा नहीं, सिख होता है बंदा बहादुर, जो 1711 में बहादुर शाह प्रथम के ऊपर आक्रमण करता है, जो असफल रहता है, आक्रमण का विद्रोह करता है। 1711 में एक सिख बंदा बहादुर बंदा बहादुर ने आक्रमण करता है, कर दिया, जिसमें वह असफल रहता है। अगला, इसमें वह असफल रहता, और असफल होने के बाद 1711 में आक्रमण करने के बाद वह बंदा बहादुर पुनः 1712 में विद्रोह करता है और लौहगढ़ का किला जीत लेता है। लौहगढ़ का किला जीत लेता है। 1712 में पुनः आक्रमण करता है बंदा बहादुर 1712 में पुनः आक्रमण बहादुर शाह के ऊपर करता है। और लौहगढ़ का किला जीत लेता है। लौहगढ़ का किला जीत लेता है, बंदा बहादुर लौहगढ़ के किले से जीत लेता है। तो ये था। और इसी के आगे 1712 में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो जाती है, और 1712 में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद अगला शासक आता है जहांदार शाह। 1712 से लेकर 1713 तक का कार्यकाल होता है जहांदार शाह को। हाँ, एक बात और, जहां वो बहादुर शाह प्रथम की 1712 ईस्वी में मृत्यु होती है, ऐसा माना जाता है, ऐसा कुछ बुकों में पढ़ने में, तो मृत्यु के बाद, जैसे कि आपने पहले देखा कि उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू होता है, तो जैसे ही बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु होती है, तो इसके अब गद्दी में कौन बैठेगा, इसी प्रकार उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हो जाता है। तो बताया जाता है उत्तराधिकार के संघर्ष में अपने अपने के बारे में बहादुर शाह की जो डेड बॉडी होती है उसको दफनाने के लिए लगभग बताया जाता है कि 1 महीने, किसी एक की बुक में मिलता है 1 महीने तक वह बॉडी रखी रहती है, दफनाया नहीं जाता है, और किसी में मिलता है कि 10 सप्ताह तक वह बॉडी दफनाई नहीं जाती है। तो यह था बहादुर शाह प्रथम का कार्यकाल। आज से हमने शुरू किया आधुनिक इतिहास का यह पोर्शन। अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।